हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का हमने जो नया टॉपिक लिया है क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और कुछ और हमने कल प्रॉपर्टीज देखी और आज कुछ क्वेश्चन हम उसमें शुरू करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते हैं। तो हमें कोई भी काम, जो भी आपका वर्क है, तो आपको उसे तब तक कि आपको असंभव सा लगता है, तब तक आपको इम्पॉसिबल सा लगता है जब तक कि आप उस पर खुद अप्लाई नहीं कर देते। तो खुद आप अप्लाई करो, खुद आप उस क्वेश्चन पे हो या किसी काम हो, उसको आप एक बार खुद से करो, खुद से जानो कि वो कितना कठिन है, खुद से जानो कितना सरल है। ये नहीं कि आप दूसरे की बातों में आके, दूसरे की बातों में आके, मतलब दूसरा तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बताएगा कि यार मुझसे ही नहीं हो पाया, वो तो उसकी अपनी क्षमता है, बट आपको अपनी क्षमता भी तो देखनी है ना कि आप कितने सक्षम हैं, कि आप उस चीज को कितना कर पा रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं, आधा कर पा रहे हो, कहाँ तक कर पा रहे हैं। तो चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके डेली लाइफ से कोई चीज हो, चाहे डेली रूटीन से रिलेटेड कोई चीज हो, चाहे फील्ड में कोई चीज हो, कभी भी क्या है, किसी भी काम के लिए मना ना करें। आप उसको एटलीस्ट ट्राई तो जरूर करें, क्योंकि आपको क्या बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा। जब आप काम करेंगे उस काम बहुत कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी कि यार मुझसे ये नहीं हुआ, इतनी सरल चीज नहीं हुई, या कुछ भी एक्स वाई जी, वो आप जब करेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हमने कल प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और हाँ, ये प्रॉपर्टीज लाइन एंड एंगल की, ठीक है, ये भी काफी काम आती है, तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो फिलहाल जिन जिन बच्चों को प्रॉपर्टी समझ में आई है वो फिलहाल हाथ खड़ा करें। जिनको प्रॉपर्टीज समझ में आई है और जिनको प्रॉपर्टीज आती है वो हाथ खड़ा करें, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी आगे की तरफ। ठीक है, अब हमारा रिवीजन चल रहा है क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का हमारा रिवीजन चल रहा है। और चतुर्भुज के रिवीजन में, ठीक है, चतुर्भुज का हमारा रिवीजन चल रहा है, तो चतुर्भुज का रिवीजन जो है, तो कुछ चीजें हमें मालूम होनी जरूरी थी, तो हमने कल इस पे डिस्कस किया था। तो सबसे पहले अब यहाँ देखिए, अब ये हमारे पास कुछ चीजें हैं, ये हमने इसमें कर लिया है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दिखाएं कि वह एक आयत है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो आपको शो करना है, शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आ जाता है ज्यादा नंबर पे। क्या बोला गया है कि इफ अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, कोई पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, यानी कि समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा समांतर, कोई समांतर चतुर्भुज है। इफ अ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो आपको शो करना है कि एक रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल विकर्ण जो है बराबर है। फिगर हमने बना दिया, नामकरण यहाँ कर देते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो हमेशा जो जो बेटा गिवन होता है वो आपको हमेशा लिखना चाहिए कि हमको क्या क्या दिया गया है। तो गिवन, हमेशा गिवन जो हमें दिया वो लिखते हैं। क्या है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम को ऐसे लिखेंगे। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, इफ द डायगोनल्स, विकर्ण को क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बोलते हैं। अगर किसी के डायगोनल्स बराबर हैं, यानी कि इनके डायगोनल कौन से हो गए? एसी और बीडी। हमको ये भी दिया गया है कि सर एसी बराबर है बीडी। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, यानी एबीसीडी को आपको रेक्टेंगल बना के दिखाना है। अब आप यहाँ देखिए, देखो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है सर? पैरेललोग्राम में भी हमारे पैरेललोग्राम में
जो है हमारे सर क्या होता है, पैरेललोग्राम में हमने कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और रेक्टेंगल में यानी आयत में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इनको अलग कैसे करें, हम इनको अलग कैसे करें, तो आपको मैंने बताया था रेक्टेंगल किससे, जो ये पैरेललोग्राम है, जो आपका है पैरेललो, ये हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और ये जो पैरेललोग्राम है किससे निकल के आया है, रेक्टेंगल से निकल के आया। तो इनमें और इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें ये फर्क है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, और पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और आयत रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये दो चीज जो है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस पैदा करती है, जिससे हम पहचान पाते हैं। तो इट मीन्स सर हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको सर यहाँ पे इनमें क्या करना है, हमको यहाँ पे कोई सा भी एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री ले आओ कि किसी दो एंगल को, और आपका काम पूरा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई दो ट्रायंगल ले लेता हूं। ठीक है, पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखना ध्यान देना, ए बी सी एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, एंड ट्रायंगल डी सी बी, एक ट्रायंगल डी सी बी लिया। ठीक है, आमने सामने के, आप कोई से भी ले सकते हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं, आपको बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मैंने वो ट्रायंगल लिया जो दोनों एक ही आधार पे हैं, दोनों सेम बेस पे हैं, ये बी सी, ए बी सी, और दूसरा जो मैंने लिया, दूसरा ट्रायंगल जो लिया वो लिया डी सी बी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये लिया, दूसरा ट्रायंगल लिया डी सी बी, या बी सी डी भी आप बोल सकते हैं। तो ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिया। ठीक है, अच्छा जी, चलो इसमें देखते हैं। अब इनमें देखिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले यहां पे देखें, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी। ए बी जो है सी डी के बराबर होगा, ए बी जो है सी डी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इस ट्रायंगल का ए बी बराबर होगा इस ट्रायंगल के सी डी के। आप बिकॉज आप बताओगे गिवन है, हमें गिवन है, क्यों, क्योंकि गिवन में पूरा बता दें कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती है बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर सी डी हमें गिवन है। ठीक है जी, दूसरी पे आते हैं। तो एक ट्रायंगल मेरा ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। तो अब आप यहाँ देखें, देखो कैसे हम ढूंढते हैं। आपने सर एक ट्रायंगल आपने लिया ए बी सी, ठीक है, तो ये वाली साइड तो हमने इसके इक्वल कर दी, इस वाले के इक्वल कर दी। अब बची कौन सी साइड सर, अब बची अब आते हैं इस वाली साइड पे, जरा ये क्या इक्वल है, यस, ये दोनों पे कॉमन आ रहा है, बीसी बीसी, नाम पे भी देख लो, बीसी और बीसी, अगर फिगर में समझ में नहीं आता नाम पे भी देख सकते हैं। तो बीसी इक्वल्स टू बीसी, ये भी क्या है, कॉमन, दोनों पे है। अब आते हैं तीसरे पे, सर तीसरी साइड क्या बची, ए बी हमने ले लिया, बीसी हमने, अब ए सी बचा। ए सी देखो, ए सी का है, ए सी, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग, इसके संगत कौन सी है, बी डी, है ना। क्रॉसपॉन्डिंग साइड ही तो इक्वल होती है, जब हम सर्वगासम करते हैं, जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं, तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट लेते हैं, संगत पार्ट लेते हैं। तो ए बी के संगत कौन सी है, बी डी। क्या इन दो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, हाँ है, ए सी और बी डी, ये भी हमें गिवन है। तो यस, इसी साइड भी इसमें इंक्लूड हो गई, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये भी हमें क्या है, गिवन है। तो हमें किसी भी ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई भी तीन चीजें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे तीनों चीजें मुझे मिल गई, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, लिख लो या डी सी बी लिख लो आप। ठीक है, डी सी बी। आप जब ना ट्रायंगल इस तरह से लिखते हैं, जैसे मैंने ए से राइट में गया ना, इस कॉर्नर से ए बी सी, तो आप दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो भी राइट में जाएंगे, डी सी बी, तो यहीं पे इसके संगत पार्ट दिख जाएंगे, ए बी का संगत डी सी, तो देखो, ठीक है। फिर ए सी का संगत है आपका बी डी, ए सी का संगत बी डी, तो आपको क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऐसे भी मिल जाते हैं नाम से, ठीक है। तो एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीसीबी बाय साइड 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 रूल, ठीक है। तो सर आपने तो ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, अब इससे होगा क्या, मैंने क्या बताया अभी स्टार्टिंग में कि हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बच्चों हमें 90 डिग्री चाहिए। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मुझे सारे कोण 90 डिग्री के चाहिए, नहीं तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर ही क्या है, पैरेललोग्राम में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं अपोजिट साइड्स, और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। वो तो इसकी डिफरेंस को नहीं दिखा सकता ना, डिफरेंस कौन दिखाएगा, डिफरेंस दिखाएगा सर इसका
कोण, क्योंकि पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप यहां देखें, अगर बात मैं करूं तो इस वाले ट्रायंगल की बात, तो यहां पे एक एंगल बी और इस वाले ट्रायंगल को जो हमने लिया डीसीबी, तो यहां पे एंगल सी। ठीक है, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, मैंने बोलता हूं बहुत काम आएगी, और वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी कि कभी भी ये लास्ट वाला पॉइंट मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, कभी भी दो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोण या अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, जिसको को इंटीरियर एंगल भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये तो इसका कारण था। और एक चीज और आपको बताई थी इसी से मिलती जुलती, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। केवल समांतर चतुर्भुज का ही नहीं, पहले दिन भी ये बात कही थी, केवल समांतर चतुर्भुज का ही नहीं, समचतुर्भुज रोम्बस का, वर्ग स्क्वायर का, रेक्टेंगल आयत का, सबका ही आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण क्या बताए थे मैंने? आसन कोण मतलब पड़ोसी, पड़ोसी है ना। एंगल ए का पड़ोसी कौन है? एंगल बी। भैया एंगल बी भी तो पड़ोसी है, तो हाँ जी दोनों पड़ोसी हैं, तो एंगल ए और एंगल बी का जब हम योग करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। वैसे ही एंगल ए और एंगल डी का योग करोगे तो वो भी 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल बी का पड़ोसी कौन है? सर एंगल बी का पड़ोसी एंगल सी है, तो जी इन दोनों का योग भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और एंगल बी और एंगल ए तो हम यहाँ दिखाई चुके हैं, ये भी 80 डिग्री। अब ये ऐसा होता क्यों है वो मैंने आपको कल समझा दिया था, ये तो याद करने वाली बात हो गई भाई, आसन कोणों का 180 डिग्री होता है। और ये होता क्यों है ये मैंने आपको ऐसे समझा दिया था। ठीक है, थोड़ा जिसको नहीं समझ में आया तो अभी एक बार देख ले, बहुत मेन चीज है। ये दो पैरेलल लाइन हमारे पास है, ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं को जो रेखा काटती है तिर्यक रेखा होती है। तो हमने क्या बोला? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के 1 2 3 4 ये आंतरिक कोण है, लाइन से अंदर के कोण है ना। तो तिर्यक रेखा कौन सी थी? जो भी पैरेलल लाइंस को, जब कोई समांतर रेखाओं को जो रेखा काटती है उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, या इस ओर के या उस ओर के, एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या तो क्या ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, या इस ओर के या इस ओर के, यानी कि सर या इस ओर के एंगल 1 प्लस एंगल 3, और इधर ले लो तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ये सिंपल सी बात है। और इसके लिए क्या होना चाहिए? दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि पैरेलल होनी चाहिए। अब आप यहां पे देखो, आप कोई सा भी फिगर ले लो, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल में कोई सा भी ले लो, समचतुर्भुज, रोम्बस ले लो, पैरेललोग्राम ले लो, रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, सारी की सारी रेखा, सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या होती है? पैरेलल होती हैं। और ये पैरेलल है। अब देखो, ये देखो, ये कुछ ऐसा है, पैरेलल है, ये डी और सी हो गया, ये ए और बी हो गया, ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक रेखा काट रही है तिर्यक रेखा। वो भाई पैरेलल लाइन को कैसे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, बस पैरेलल लाइन को काटती हुई होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइन को काटे तो एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, अभी पढ़ा हमने। तो इसी कारण हम बोलते हैं कि पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसी कारण ये बात होती है। वैसे तो आप रट लो, याद कर लो तो वही बहुत है, बट आपसे कभी कोई पूछता है भाई ऐसा क्यों होता है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, तो आप रीजन दे सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे इसलिए होता है। ठीक है, तो चलिए, अब मेरा मेरा था यार इन दो ट्रायंगल्स को लाना। अब यहाँ पे देखो, बात करते हैं आगे। एंगल एबीसी इक्वल्स टू एंगल डी, तो आप यहां बोल सकते हैं इसका एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी क्या था? क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सर्वगासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जिसको सीपीसीटी, जिसको हम सीपीसीटी बोलते हैं शॉर्टकट में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वगासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बताया था ना आपको मैंने, क्या होता है? अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो गया। ठीक है, अब आप देखो एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे हम बात कर रहे हैं
एंगल बी कौन से ट्रायंगल में आया सर? एंगल बी इस ट्रायंगल में आया ABC में, और एंगल सी किस में आया? DCB में, तो ये एंगल सी इसमें आया। तो आप अब ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। अब आप यहाँ देखो कि सर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके दो रीजन आप दे सकते हैं। इसके दो रीजन आप दे सकते हैं कि सर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या तो एक रीजन ये दे सकते हैं, या सिंपल आप क्या लिख सकते हैं? को इंटीरियर एंगल। इन सबको हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल, यानी कि सह अंतः कोण। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री है। ठीक है जी, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब एंगल बी, एंगल सी की जगह भी एंगल बी रख दूं मैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आप यहां लिख दो जी फ्रॉम फर्स्ट से, पहली इक्वेशन से हमको पता लगा। तो एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल बी 2 एंगल बी हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सर एंगल बी क्या हो जाएगा? सर एंगल बी हो जाएगा 180/2, यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल बी क्या आ गया आपका? एंगल बी मेरा 90 डिग्री आ गया। तो जब एंगल बी 90 डिग्री आ गया, तो जब एंगल बी 90 डिग्री आ गया, तो एंगल सी भी कितना आएगा? 90 डिग्री। तो आपको पता है एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री, आपने इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर रेक्टेंगल में तो चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ भी चारों तक कोण हो जाएंगे। अब देखो एंगल बी एंगल सी 90 डिग्री है। अब आप बोल सकते हो, यही लिख लेते हैं, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, क्योंकि भैया समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो और एंगल सी बराबर एंगल ए, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे एंगल हमने यहाँ 90 डिग्री प्रूफ कर दिए। तो इसको थोड़ा ऐसे लिखो, एंगल भी 90 डिग्री आ गया, तो एंगल सी भी आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्यों? क्योंकि गिवन है पैरेललोग्राम है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर एक 90 है, अगर ये जितना ही है उतना ये भी होगा, तो देयरफॉर एंगल डी भी आपका 90 डिग्री हो गया। और सिमिलरली वैसे ही एंगल सी बराबर एंगल ए है, तो एंगल ए भी 90 डिग्री हो गया। तो चारों कोण आपने 90 डिग्री दिखा दिए, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं लास्ट में ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपने इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया। सारा गेम प्रॉपर्टी का है, कॉन्ग्रुएंसी का है, सारा गेम। बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है, इसको कॉपी करें बच्चों, अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? सर हम ठीक है, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। आपको आपसे बात करके और बढ़िया हो गए। और ये बताएं कौन सी क्लास में हैं आप? तो 9th। क्या नाम है आपका? बरखा मेहर। क्या नाम है? नाम बताने में इतना वो क्यों कर रहे हो? बिल्कुल बरखा मेहर। बरखा महर। ओके, तो बरखा ये क्वेश्चन ये आपको समझ में आया भी? सर हम बीच में आए थे ना, तो थोड़ा। अच्छा, बीच में आए थे। ठीक है, और कोई देखो ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है ना, ये GIC बागवाला से पायल का डाउट था। ठीक है, हमने सब बच्चों के डाउट लिए हैं। ओम, एक रीटा खाल से ओम है, उनका भी ये डाउट था। तो कुछ बच्चों के डाउट थे चैप्टर नंबर 8 को लेके, क्वाड्रिलेटरल को, चतुर्भुज को लेके, कि सर चतुर्भुज आप रिवीजन करा दो। तो इसलिए मैंने चतुर्भुज रिवीजन करा रहा हूँ। इससे पहले हम बहुपद रिवीजन में खत्म कर चुके हैं। तो हम अभी चतुर्भुज चल रहा है। तो आपके लिए, आपको चतुर्भुज कैसा लगता है? आपको कोई डाउट है चतुर्भुज में? आप ही नहीं, नहीं। कोई और बच्चा आपके, आपकी क्लास से कोई और बच्चा, आपके स्कूल से कोई और बच्चा, किसी भी चैप्टर में, यानी कि सारे के सारे विद्वान है मैथ्स में है? कोई डाउट नहीं है? बरखा, आपको कोई डाउट नहीं है मैथ्स के किसी भी चैप्टर में? सर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो। वाले में डाउट है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में? ठीक है, आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले, ओके। बहुत सरफेस एरिया वाले में आपको डाउट है। आपको डाउट है कि किसी और को डाउट है? ये आपके पीछे बेटी ना काफी हंस रही है यार, इसको माइक दे दो जरा, हम भी सुने क्यों हंस रही है। आपके पीछे है, जस्ट पीछे। यस, कंटिन्यू। यस यस यस, प्लीज टेक द माइक एंड सेंड। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर नीमावती। नीमावर्ती। तो नीमावर्ती, हम भी हंसेंगे, आप क्यों हंसे थे? आप हमें भी जोक सुनाए वो जिसमें आप हंस रहे थे। नीमावर्ती, हाँ बेटा, कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? सर चतुर्भुज। चतुर्भुज। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? कोई तीन चतुर्भुज के नाम बता दो। बताइए बताइए, तो पांचवी समांतर छठी क्लास के बच्चे चतुर्भुज। बता देते। समांतर चतुर्भुज ठीक है, कोई हेल्प नहीं करेगा। सम चतुर्भुज ठीक है, और हेल्प नहीं करनी है भाई, दो ही वे अभी तो। बैठ जाओ, नाइन्थ क्लास में हो, बैठ जाओ। नाइन्थ क्लास में हो बेटा, कोई छोटी क्लास नहीं है। सीरियस लो इसको। 3 साल रहे आपके, आप 12वीं में पहुंच जाओगे। और ये जो चीजें आपसे पूछ रहा हूँ, ये पांचवी छठी के बच्चे बताते हैं आज की डेट में। ठीक है, आप लोगों के कुछ सपने होंगे, आप लोग भी चाहेंगे कि हम कॉलेज जाएं, आप लोग का भी होगा कि यार हम अच्छा कहीं नौकरी करें। तो वो सब तभी संभव है जब आप कुछ कर पाओगे ना, जब आप आगे अच्छे से कर पाओगे। चलिए, जीआईसी पंगर खाल से कोई बच्चा खड़ा हो जाए। गुड मॉर्निंग बेटा, माइक ऑन करें। चलिए मूव करते हैं, इसको नोट करें, उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट कॉपी कर लें इसको। अच्छा, जीआईसी सब्बा वाला भी है, जो बच्चा नोट नहीं करा जीआईसी सब्बा वाला से भी कोई बच्चा खड़ा हो जाए, कोई भी बेटा, जीआईसी सब्बा वाला से। एनीवन? क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, डरा मत करो यार, वो तो क्लास में हंस रही थी इसलिए क्वेश्चन पूछा उससे। आपसे तो बातें करेंगे। जीआईसी सब्बा वाला, किसी के अगर कोई डाउट्स है ना, जैसे यहाँ पे ये डाउट अभी चल रहा है जीआईसी बागवाला का डाउट चल रहा है अभी, ये पॉलिनोमियल हम खत्म कर चुके हैं, ये डाउट चल रहा है स्कूल जीआईसी बागवाला का। तो वो डाउट अभी क्वाड्रिलेटर हम कर रहे हैं, और जल्दी इसको भी खत्म करके हम जो आप लोगों के डाउट, जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन भी काफी बच्चों के डाउट है, इसके 2-3 दिन इसकी क्लास करेंगे क्वाड्रिलेटर्स की, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज हो गया आपका वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, शायद फ्राइडे या सैटरडे से पृष्ठ क्षेत्र और आयतन के क्वेश्चंस भी मैं बीच में ले आऊंगा इसमें। तो दोनों का रिवीजन साथ साथ चलता रहेगा, है ना? जिनको पृष्ठ क्षेत्र आयतन है वो भी जरूरी है भैया, 10th के लिए भी जरूरी है, और ये भी 10th के लिए जरूरी है, दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पृष्ठ क्षेत्र और आयतन भी आप रोज रोज बने रहें। हो सकता है तो मैं कल भी स्टार्ट कर सकता हूँ, और हो सकता है तो मैं परसों भी स्टार्ट कर सकता हूँ, है? फिर उसका बेसिक दोनों बता दिया, और बेसिक के बाद दोनों क्वेश्चन हम साथ साथ लेके चलेंगे। आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, सब चीज हम आसानी से आपको करवा देंगे, ठीक है? तो वैसे कि चैप्टर पहले भी हम कर चुके हैं, पृष्ठ क्षेत्र और आयतन, अब इसका रिवीजन हम करेंगे क्योंकि आप लोगों के डाउट्स के अंदर है। तो फिलहाल अभी हो गया समय समाप्त, और फिर आएंगे कल, कल करेंगे। कल हमारे पास 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, पहले तो इन 2 क्वेश्चंस को खत्म करेंगे, ठीक है? ये 2 क्वेश्चंस पेंडिंग है, और आज थोड़ा टाइम गया। माइक आप लोग रेडी रखा करें, ठीक है? बैटरी कभी चार्ज ना हो तो बैटरी कर दिया करें, अपडेट रखा करें, जो दिक्कत होती है आप यहाँ कॉल कर दिया करें, ताकि हमारी क्लास में कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। फटाफट कल कम से कम हमारा ये एम रहेगा, कल से कम 2 और 3 क्वेश्चन कल हम चतुर्भुज के कर लें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन 3 चतुर्भुज के हम कर ले। कल मेरा ये टारगेट रहेगा। तो 3 क्वेश्चन तो कल करने ही करने, और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तीनों के तीन ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपके और डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो कल मिलते हैं आपको कल की क्लास में, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने क्वाड्रिलेटरल्स के आगे के क्वेश्चन। और आप पे कोई डाउट है, जो डाउट अभी निकल के आया, इससे पहले भी स्कूल से रीटा खाल से भी निकल के आया था, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इसको भी हम बहुत जल्द शुरू करेंगे, विद इन 1 और 2 डेज में। बस शर्त यह है कि आप लोग रोज बने रहें। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।